वह घने और सुनसान जंगल के बीच एक खौफनाक हत्यारा भटकता रहता है। वह किसी जिंदा इंसान से ज्यादा एक चलती फिरती लाश जैसा दिखाई देता है। उसका पूरा अस्तित्व केवल एक ही मकसद के लिए है, शिकार ढूंढना और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारना। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसे दूर से कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने लकड़ी के घर तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, घर का मालिक का बेटा अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। शिकार हाथ से निकलता देख हत्यारा घर के बूढ़े मालिक को अपना निशाना बनाने का फैसला करता है। वो चुपके से घर के अंदर घुस जाता है। तभी बूढ़ा आदमी घर लौटता है और उस डरावने चेहरे वाले अजनबी को देखकर घबरा जाता है। अपनी रक्षा के लिए वह तुरंत बंदूक उठाता है और गोली चला देता है, लेकिन गोली केवल हत्यारे के कंधे को छूकर निकल जाती है। उस पर इसका कोई असर नहीं होता। अगले ही पल वह बूढ़े की बंदूक छीन लेता है। डरा हुआ बूढ़ा आदमी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागता है, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में एक शिकार पकड़ने वाले फंदे में फंस जाता है। अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। हत्यारा धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है और एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ देता है। कुछ समय बाद उसकी नजर जंगल में कैंपिंग करने आए कुछ युवाओं पर पड़ती है। वे लोग आग के आसपास बैठकर तस्वीरें ले रहे होते हैं। हत्यारा उन्हें तुरंत नहीं मारता। वह तय करता है कि वह सबको एक एक करके मौत के घाट उतारेगा। रात होने पर सभी युवक युवतियां एक पुराने केबिन में लौट आते हैं। उधर हत्यारा भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है और एक गोदाम से एक बड़ी आरी अपने हथियार के रूप में चुन लेता है। इसी दौरान समूह का एक मोटा लड़का अपने दोस्तों से कहता है कि वह वापस उस पेट्रोल पंप पर जाना चाहता है, क्योंकि वहां काम करने वाली लड़की उसे बहुत पसंद आई थी। दोस्त उसे पागल कहते हैं, क्योंकि वहां तक पैदल जाने में कई घंटे लगेंगे, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। रवाना होने से पहले वह जंगल में एक जगह रुकता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि मौत उसके ठीक पीछे खड़ी है। कुछ ही सेकंड बाद वह हत्यारे का अगला शिकार बन जाता है। हत्यारा उसकी लाश को गोदाम में घसीट कर ले जाता है और वहीं से एक पुराना मुखौटा और लोहे का बड़ा हुक उठा लेता है। अगली सुबह दो सहेलियां लैला और हन्ना नदी के किनारे समय बिता रही होती है। लैला को पानी में जाने से डर लगता है, इसलिए वह पास के पहाड़ी रास्ते पर व्यायाम करने चली जाती है। जैसे ही वह वहां से निकलती है, हत्यारा हन्ना को पानी के भीतर खींच लेता है और उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वह लैला का पीछा करता है। पहाड़ी की चोटी पर व्यायाम कर रही लैला को लगता है कि उसके पीछे उसकी दोस्त आई है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो उसके सामने वही मुखौटा पहने खूंखार हत्यारा खड़ा होता है। भागने की कोशिश में वो पीछे हटती है, लेकिन उसके पीछे गहरी खाई होती है। अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हत्यारा लोहे का हुक उसके पेट में घुसा देता है और फिर उसी हुक की मदद से उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वह उसकी लाश को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। अगले शिकारों को बाहर निकालने के लिए हत्यारा उनकी कार के हॉर्न को लगातार बजने की व्यवस्था कर देता है। आवाज सुनकर जैक और जिमी बाहर आते हैं। उन्हें लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी हत्यारा हमला कर देता है। जिमी किसी तरह गोली चलाकर उसे गिरा देता है। दोनों दोस्त सोचते हैं कि खतरा खत्म हो गया है और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हत्यारा फिर खड़ा हो जाता है। वह कुल्हाड़ी से जिमी के सिर पर घातक वार करता है। घायल जैक रेंगकर बचने की कोशिश करता है, मगर उसकी हर कोशिश बेकार साबित होती है। हत्यारा एक बड़ा पत्थर उठाता है और उसे कुचलकर मार डालता है और इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त होती है।